फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ एक एक बड़ा ही डिफरेंट हेयर कट। वेज टाइप्स कह सकते हैं इसको, आप वेज हेयर कट है। इसमें हम पीछे क्रिएट करेंगे एक पॉइंटेड वी और उसके ऊपर बनाएंगे पूरा वेज। सबसे पहले ये वेज के लिए मैंने ये सेक्शन काटा है और उसके नीचे के बालों को थोड़ा लाइट कर रहा हूँ उस लाइन तक। फिर उसके साथ के बालों को काटेंगे, फिर उसके नीचे के बालों को लाइट करेंगे उस पॉइंट तक। ये आप देख पा रहे हैं किस तरह से मैं कर रहा हूँ। फिर उसके ऊपर के बाल काटेंगे, फिर इस पॉइंट को लाइट करेंगे उस पॉइंट तक। और पीछे मैं क्रिएट करूंगा एक पॉइंटेड सा वी जो कि बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। आप एक चीज को नोट करें कि जो मैं सीजर ओवर कोम करता हूँ या सीजर, और ये हमेशा हल्का सा स्लैंटेड चलता है। तो ये टेक्निक होता है, आपको मतलब आप ये समझ सकते हैं कि ये टेक्निक है आपके पास जिससे कि आप सीजर ओवर कोम करते हैं कि आपको हमेशा तिरछा करना होता है जिससे कि उसका फॉल अच्छा आता है। तो अब लेते हैं हम अपना दूसरा सेक्शन। वो जो हमने पहले सेक्शन बनाया वो हमारी गाइड बन गई। ये सेंटर का सेक्शन हल्का सा एंगुलर करा 45 डिग्री के आसपास, इसको ले जाके हमने नीचे की तरफ पुल करा और इसमें लेस डालना शुरू करें इस तरह से। आप इसे देख पा रहे होंगे, तो ये देखिए। तो इस तरह से हम इसमें लेयर्स डालते हैं। सबसे साइड का जो सेक्शन था उसको मैंने स्किन के साथ काटा है, ज़्यादा लेयर्स नहीं, उसको 45 डिग्री नहीं किया। जो कि आप इस तरफ भी देख पाएंगे कि मैं इसको 45 डिग्री नहीं करूंगा, इसको 45 डिग्री करूंगा। इसका साथ का नेक्स्ट सेक्शन पुराने सेक्शन से गाइडलाइन और इसको पुल करेंगे अपनी तरफ 45 डिग्री पर। और इस सेक्शन को हमने ज़्यादा पुल पीछे नहीं करना है और इसको हमने 45 डिग्री पे एंगल डालना है। तो अब हम चलते हैं अपने टॉप मोस्ट सेक्शन पे। यहाँ पे करना है हमने बाउंस क्रिएट। इस बाउंस क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम पीछे पुल करेंगे 45 डिग्री पर। ये हम वेज कट कर रहे हैं तो इसमें हमें एक राउंडर शेप पीछे क्रिएट करना होता है, जिसके लिए आपको हमेशा एंगल का ख्याल रखना पड़ता है। देखिए मैंने कितना नीचे पुल डाउन किया है ताकि मेरा 45 डिग्री आ जाए। ऐसे ही अगला सेक्शन, इसको पुल डाउन करेंगे बिल्कुल सेक्शन की जगह पर नीचे की तरफ ताकि उसमें एंगल पूरा आए और लेयर्स बन जाए। ऐसे तीसरे सेक्शन में इसको भी पुल डाउन करेंगे नीचे की तरफ और इसके लेयर्स डालेंगे। अब हम चलते हैं दूसरी साइड, आप उस साइड से भी देख पाएंगे। ये देखिए, पहले सेक्शन लिया, उसको पुल डाउन करा, अपनी तरफ खींचा और काटा। फिर अगला सेक्शन लिया, उसको भी हल्का सा पुल डाउन करा, 45 डिग्री अचीव करा और उस पर काटा। तो आपने मेरे टॉप मोस्ट सेक्शन की कटिंग देखी। अब हम चलते हैं अपने साइड में। साइड में जो हेयर लाइन के साथ बाल काटने हैं उसको आपने बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। कान के ऊपर के आधे बाल आपने आगे कॉम्ब करने हैं और आपने हेयर लाइन के साथ, जैसे आप देख पा रहे हो, हेयर लाइन के साथ जो हमारा कर्व होता है यहाँ पर, उस कर्व को फॉलो करते हुए हमने काटना है। और अभी सेक्शन काटने के लिए कान को हल्का सा पीछे पुल करना है और अपने सीजर को फेस की तरफ पॉइंट करके उसको हमने पॉइंट बनाना है, एक शार्प कट देना है। देखिए इस तरह से। और फिर उसके कान के पीछे वाले बालों को, कान को आगे फोल्ड करेंगे और उसके ऊपर से आप इसको ऐसे काटेंगे। बिल्कुल नीटली काटना है, बहुत आराम से काटना है, जल्दी कोई नहीं करनी है। सीजर की टिप को ध्यान रखना है, कभी कभी टिप स्किन पे टच हो जाती है तो स्किन पकड़ में आ जाती है सीजर में। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। जिनको पता है उनके लिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि मेरे चैनल पे बहुत सारे नए लोग जुड़ जाते हैं हर वीडियो के बाद। तो मेरे को बताना एक ही बात को बार बार बताना लाजमी हो जाता है, इसलिए मैंने ये आपको बार बार बता दिया है। तो अब हम करेंगे सेंटर पार्ट और हम अपने साइड के करेंगे लेयर्स। ये देखिए, पहले हम इसको बेस काटेंगे। बेस जो हमने कान के पास जो गाइडलाइन बनाई थी, ठीक उसी साइड इसका हमने बेस काटना है। ये देखिए, सारे बालों को हम कोम करेंगे उस सेक्शन के, और ये देखिए बेस किस तरह से काटा जाता है। कान के साथ निकल के आ रहा है और आगे से लंबा होता जा रहा है। अब इसको करेंगे हम लेयर्स। लेयर्स वही 45 डिग्री, पुल बैक 45 डिग्री जिसे कहते हैं ना, जो हमने पहले गाइडलाइन बनाई थी। जैसे कि मैं बॉब कट में गाइडलाइन को फॉलो करता हूँ, सेम उसी टेक्निक से फॉलो करना है क्योंकि मैंने आगे काफी लंबा लेंथ मेंटेन करना है। अगर किसी ने मेरा बॉब कट का वीडियो नहीं देखा है तो मेरे कोई सा भी वीडियो बॉब कट का देखने, तो आपको थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन हो जाएगा। और जो मेरे साथ पुराने हैं मेरे फॉलोअर सब्सक्राइबर, उनके लिए तो बहुत अच्छा है। अभी दोबारा देख लीजिए मैंने फ्रंट कैसे काटने हैं। आपने हेयर लाइन के एकदम साथ काटना है। ये देखिए, ये एक वेज कट है। इसमें क्या होता है, कान के ऊपर से बाल हम क्लियर भी रख सकते हैं और कान को हाफ कवर्ड भी रख सकते हैं। तो जो मेरे क्लाइंट का फेस कट है उसके लिए मेरे को और शार्प विजिबिलिटी चाहिए, तो मैंने इनके बालों को फ्रंट से कान को विजिबल रखा है
और फेस कट को फ्रेम करने के लिए। ये मैंने इनके बालों को साइड लॉक काट दिया। अब जो पीछे के बाल है इसको कान को हम आगे फोल्ड करेंगे इस तरह से देखिए, और आपने बिल्कुल सॉफ्टली कॉम्ब करना है कान और ध्यान से बिल्कुल काटना है अपने हेयर लाइन के साथ मिलाकर। बिल्कुल हेयर लाइन के ज़्यादा अंदर नहीं जाना ताकि हमें ज़्यादा रेज ट्रिमर यूज़ ना करना पड़े। फिर इसके बाद इसको हमने लेस कर देना है, ये देखिए। तो इसके साथ ही हमारे लेस कंप्लीट होते हैं। जैसे हमने सेंटर पार्ट निकाला था पिछली साइड, इसी सेम सेंटर पार्ट को इधर फॉलो करेंगे और ये जो हमने लाइन बनानी है कान के साथ जो लाइन बनानी है, अच्छी तरह से उसको आगे कॉम्ब करेंगे। जिसको भी एक अगर आपको ये पॉइंट क्लियर नहीं होता है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं आप मेरे को, तो मैं आपका इसका पॉइंट का क्लियरिटी के लिए कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसका मैं आंसर कर दूंगा आपको। और इसको फिर हमने ऊपर वाले बालों को 45 डिग्री पर लेस करा, ये हमने लेस कर दिया। ये हमारा बैक और साइड दोनों साइड कंप्लीट हो गए दोनों साइड। अब इसको हम टॉप पे साइड पार्टिंग करेंगे और इसके सारे बालों को दोनों साइड चेक कर लेंगे इस तरह से कि वो दोनों बराबर है कि नहीं। ये देखिए, बस आपने चेक करना है जो भी बीच में अनइवन सा बाल आता है दोनों साइड के एक लेवल पे लेकर उसको काट देंगे, पॉइंट को हटा देंगे। अब हम बनाएंगे इनकी फ्रंट लाइन जो कि फ्रंट का इस हेयर कट का लास्ट पार्ट है। सबसे सेंटर का हमने लंबा रखना है, साइड का हमने उससे छोटा करना है। और हमें ये पॉइंट माइंड ये रखना है कि हमारा आगे वाला सेक्शन ए शेप में, वी शेप में, जो आप समझ सकते हैं वी शेप में आ जाए, ताकि सेंटर से लॉन्ग दिखे बाल और साइड से शॉर्ट दिखे। इस पैटर्न को माइंड में रख के हमने काटना है बाल। तो ये था हमारा आज का हेयर कट। अब इसको करेंगे हम अच्छी तरह से नाइसली ब्लो ड्राई और यूज करेंगे हल्का ट्रिमर। आप देखिए ट्रिमर से मैंने इनका ए बनाया, वी शेप दिया है, बहुत ही शार्प बनाने की कोशिश करिए। ये देखिए, ये जो मेरे क्लाइंट है ये पहले दिल्ली चले गए थे तो मेरे पास दिल्ली से रेगुलर हेयर कट के लिए आते थे, और अब ये चले गए हैं लुधियाना। तो ये लुधियाना से भी हेयर कट कराते हैं और मेरा सैलून जो है चंडीगढ़ के अंदर है। ये देखिए जो हमने वी बनाया है, इसका एक्स्ट्रा बालों को हम रिमूव कर रहे हैं ताकि हमारे वी के अंदर अच्छी खासी प्रोमिनेंट लुक आ जाए। ये देखिए, तो आपको कैसा लगा ये हेयर कट आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, और कोई क्वेरी है तो वो भी आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम आपको लेके चलेंगे इनके क्विक ब्लो ड्राई के ऊपर। ब्लो ड्राई पे आपने एक चीज़ का ध्यान देना है कि ब्लो ड्राई के अंदर जब हम करते हैं ब्लो ड्राई, तो हमारे को इसमें दो हैं, रोल इन एंड रोल बैक। इस दो इसके अंदर हम दो ही फंक्शन, दो ही चीज़ का ब्लो ड्राई करते हैं, या तो रोल इन करते हैं पहले, फिर सबको रोल बैक करते हैं। तो चलिए अब चलते हैं अपने हम क्विक ब्लो ड्राई के ऊपर और दिखाते हैं कि इसका फाइनल लुक तैयार होने के बाद कैसा लगता है। तो ये हमारा ब्लो ड्राई सेक्शन अब शुरू हो गया है। स्टेप बाय स्टेप देखिए, मैं पकड़ के उसको नीचे इनसाइड फोल्ड करता हूँ और उठाता हूँ, वॉल्यूम करता हूँ, ऊपर ले आता हूँ वॉल्यूम करने के लिए, फिर उसको रोल बैक करता हूँ। इस तरह से अपने पूरे हेड का ब्लो ड्राई करना है। साइडों के बाल और बैक के बाल तो रोल इन होने हैं, और उसके बाद फ्रंट के बालों को हम रोल बैक कर सकते हैं। क्योंकि फ्रंट के बालों को हमें बैक में ब्रश करना होता है तो उसको हम रोल बैक करके सेट कर सकते हैं, और साइड वाले बाल तो हमारे इन ही रहते हैं तो उसको आप इन कर सकते हैं, और फ्रंट को इस तरह से हम रोल बैक कर सकते हैं। पार्टिंग का खास ख्याल करते वक्त कि पार्टिंग किस तरफ है, तो इस तरह से आप इसको करेंगे तो आप हमेशा बहुत अच्छा सा और बहुत सॉफ्ट सा स्मूथ सा लुक ले पाएंगे और अच्छा स्वीप मिलेगा आपको बालों में। ये देखिए, ऐसे आप पकड़ सकते हैं फिंगर में इनसाइड करने के लिए, तो जिससे कि आपका लुक अच्छा आता है। ये देखिए कितना वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है। ऊपर की तरफ लेके जाता हूँ मैं पहले बालों को, फिर इसको रोल करना शुरू करता हूँ। पहले ऊपर जाता हूँ फिर रोल करता हूँ, फिर उठाया बालों को ऊपर ले गया फिर रोल किया। तो इस तरह से आपने ब्लो ड्राई करना होता है जिससे एक अच्छा लुक आप अचीव कर पाते हैं। जो इसमें ब्रश यूज हो रहा है वो नॉर्मल ब्रश होता है जेंट्स ब्रश का, जिसके आगे डॉट्स बने होते हैं, उसके टिप्स पे डॉट्स बने होते हैं। ये देखिए, लेंथ भी रखनी है और लेयर्स भी रखनी है, आपको दोनों चीज़ों को मेंटेन करके काम करना है अपना। ब्लू ड्राई थोड़ा लगता बोरिंग है, जब आपको करना आ जाएगा तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। और आप जब तक करना नहीं आता तब तक इस टेक्निक को आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से इनके बालों को ब्लू ड्राई किया है और किस तरह से इनके बालों में मैंने शेप डाला है। तो चलिए अब दूसरी साइड चलते हैं और देखते हैं। इस साइड देखिए मैं रोल बैक कर रहा हूँ बालों को। इस तरह से आपका ये हेयर कट कंप्लीट होता है। तो अब हम अपने फाइनल पे पहुंच गए हैं। देखिए हमारा फाइनल लुक कैसा है, बैक से हमारे बाल किस तरह के दिख रहे हैं। आई होप आपको ये हेयर कट पसंद आया। पसंद आया तो लाइक करें मेरे वीडियो को और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ फिर आपकी किसी नेक्स्ट वीडियो में।